क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश मौजूद है जिसकी रेत के नीचे प्राचीन साम्राज्यों के अनकहे राज दफन पड़े हैं, जहां की मस्जिदों की नीली दीवारें आसमान से भी ज्यादा गहरी दिखाई देती हैं और आज भी हवा में रेशम की मीठी खुशबू महसूस होती है। ये वही देश है जो कभी सिल्क रूट की धड़कन माना जाता था, जहां से होकर फारस से लेकर चीन तक के कारवां गुजरते थे। लेकिन फिर भी इसके भीतर ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए उज्बेकिस्तान के उन अद्भुत और चौंकाने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए जिन्हें शायद आपने पहले कभी न सुना हो। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जो जितना रहस्यमय है उतना ही अनोखा भी। यह दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जो डबल लॉक हैं, यानी इसके चारों तरफ सिर्फ वही देश हैं जिनकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। सोचिए, एक ऐसी धरती जहां समुद्र की लहरों की आवाज सिर्फ ख्वाबों में सुनाई देती है और जहां तक समुद्र पहुंचना हो आपको कम से कम 2 देशों को पार करना ही पड़ेगा। लेकिन इस देश की कहानी सिर्फ इसकी सीमाओं तक नहीं सिमटी। यहां की रेत के नीचे एक ऐसा सागर सोया पड़ा है जो कभी जीवन से भरा हुआ था, ऑरल सी। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन इंसानी लालच और गलत विकास के कारण यह लगभग खत्म हो चुकी है। जहां कभी पानी की लहरें उठती थीं, आज वहां एक सूना रेगिस्तान फैल चुका है और उसकी रेत पर जंग खाए जहाज पड़े हैं, जैसे समय खुद वहीं आकर रुक गया हो। यह नजारा डर भी पैदा करता है और हैरानी भी। दूसरी ओर समरकंद, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, सभ्यताओं का संगम माना जाता है। इसकी नीली मस्जिदें, गुलाबी शामें और प्राचीन गलियां ऐसी अनुभूति कराती हैं जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। कहा जाता है कि जिसने समरकंद देख लिया उसने पूरी दुनिया देख ली। उज्बेकिस्तान का एक और चमत्कार है किजिलकुम रेगिस्तान, जिसका अर्थ है लाल रेत। रात में जब इस रेगिस्तान पर चांदनी गिरती है तो पूरी धरती सुनहरी आभा से चमक उठती है। यहाँ की गर्मी दिन में झुलसा देती है और रात की ठंड हड्डियों तक उतर आती है। दोनों चरम एक ही जगह पर महसूस होते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह देश सिर्फ रेत और खंडहरों तक सीमित है, तो बस चारवाक लेक और तियान शान पर्वतों की ओर एक नजर डाल लीजिए। बर्फ से ढके पहाड़, झरनों की मधुर आवाज और नीले पानी की चमक, इन सबको देखकर लगता है जैसे आप किसी स्वर्गिक लोक में पहुंच गए हों। उज्बेकिस्तान का हर कोना एक नया रहस्य समेटे बैठा है, कभी रेत के नीचे छिपा हुआ तो कभी आसमान की रोशनी में चमकता हुआ। यह देश अपने इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के कारण प्राचीन सभ्यताओं का दिल कहलाता है। जब रेशम का व्यापार अपने शिखर पर था, तब चीन से यूरोप तक जाने वाला सिल्क रूट यहीं से होकर गुजरता था। बुखारा, खीवा और समरकंद उस समय कला, व्यापार और संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र थे। उन रास्तों पर चलते ऊंटों के कारवां, सुगंधित मसालों की महक, रंगीन रेशम की चमक और सौदागरों की बातों के बीच आगे बढ़ते रहते थे। यह देश अपनी असाधारण वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। रेगिस्तान स्क्वायर, गुरु अमीर और कलान मीनार जैसी इमारतें सिर्फ ढांचे नहीं, बल्कि पत्थरों में लिखी कहानियां हैं। इनकी नीली नीली टाइलें सूरज की किरणों से यूं चमकती हैं जैसे आसमान खुद धरती पर उतर आया हो। हर गुंबद, हर नक्काशी उस दौर की कला, मेहनत और आस्था की गवाही देती है। उज्बेकिस्तान की पहचान उसके महान शासक अमीर तैमूर टैमरलैन से भी जुड़ी है। वह योद्धा जिसने आधी दुनिया पर कब्जा किया था, लेकिन इस भूमि पर उसे एक विजेता से ज्यादा एक निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उसने अपने साम्राज्य को कला, वास्तुकला और ज्ञान का केंद्र बनाया। उसकी समाधि गुरु अमीर आज भी रहस्यमयी शांति से भरी हुई है। यहाँ का बुखारा बाजार आज भी अपने पुराने वैभव की कहानी हर पत्थर में समेटे हुए है। सदियों पहले जैसे मसालों की खुशबू फैला करती थी, रेशमी कपड़ों की दुकानों की चमक दिखाई देती थी और गलियों में रौनक गूंजती थी, वैसा ही माहौल आज भी यहाँ महसूस होता है। इस बाजार में घूमना मानो किसी टाइम मशीन से होकर गुजरना हो और अचानक से बीते युग में पहुंच जाना जैसा अनुभव देता है। इतिहास के साथ साथ यह भूमि ज्ञान का भी केंद्र रही है। यहीं से पैदा हुए महान इस्लामी विद्वान अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम से एल्गोरिथम शब्द बना है।
और वहीं महान खगोल शास्त्री उल्लुग बेग, जिनकी वेधशाला आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक उलझा हुआ रहस्य मानी जाती है। इन विद्वानों ने गणित, विज्ञान और खगोल शास्त्र को नई दिशा दी और दुनिया को एक नई रोशनी दिखाई। उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत केवल भवनों, कब्रों या दीवारों में नहीं बसती, बल्कि इसकी हवा, इसके संगीत और लोगों की आत्मा में घुली हुई है। यह देश केवल अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप उज्बेकिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हर घर आपका ही घर हो। यहाँ एक पुरानी कहावत है, मेहमान अल्लाह का मेहमान होता है, यानी मेहमान को खुदा की नेमत माना जाता है। लोग अपने घर का सबसे बेहतरीन खाना और सबसे मीठी मुस्कान आपके सामने रखते हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य भी उतने ही रंगीन और जीवंत हैं जितनी कि इनकी संस्कृति। उज्बेक महिलाएं अक्सर एकत नाम का रंग बिरंगा परिधान पहनती हैं, जिसकी डिजाइन प्रकृति और ज्यामितीय पैटर्न से प्रेरित होती है। वहीं पुरुष छापन नाम की पारंपरिक जैकेट पहनते हैं, जो ठंडे मौसम में भी उनकी पहचान मानी जाती है। त्योहारों या शादियों में जब लाजगी लोक नृत्य किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा में खुद खुशी थिरक रही हो। ऊर्जा, ताल और मुस्कान का अद्भुत संगम। उज्बेकिस्तान में शादियां भी बेहद खास और पारंपरिक होती हैं। यहाँ की शादियां एक दिन की नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला उत्सव होती हैं। दूल्हा दुल्हन के परिवारों में कई हफ्तों तक जश्न चलता रहता है। शादी से पहले की सबसे भावनात्मक रस्म है कैलिन सलाम, जिसमें दुल्हन पूरे परिवार को झुककर सम्मान देती है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि संस्कार, आदर और नए रिश्तों की स्वीकृति का प्रतीक है। उज्बेकिस्तान का भोजन इस देश की आत्मा है। यहाँ का मशहूर पुलाव सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का प्रतिनिधि है। हर शहर में इसका स्वाद और तरीका अलग होता है। विशेष रूप से समरकंद का पुलाव इतना प्रसिद्ध है कि यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा यहाँ का समोसा, भरवां पेस्ट्री और लागमान नूडल सूप भी हर दिल और जुबान पर राज करता है। त्योहारों और संगीत की बात आए तो नवरोज फेस्टिवल सबसे आगे है। यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जब लोग पारंपरिक वाद्य, दूतार, तंबूर बजाते हैं और लोक गीतों पर नाचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ही संगीत में डूब गई हो। उज्बेकिस्तान आज केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि आधुनिकता का भी प्रतीक बन चुका है। इसकी राजधानी ताशकंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पुरानी और नई दुनिया का बेहतरीन संगम दिखाई देता है। एक ओर सदियों पुराने मदरसे, मस्जिदें और मकबरे हैं, तो दूसरी ओर ऊंची बिल्डिंग्स, चमकदार मॉल और आधुनिक मेट्रो स्टेशन। ताशकंद मेट्रो के हर स्टेशन को देखकर लगता है जैसे आप किसी कला गैलरी में हो। डिजाइन, लाइट और रंगों का अनोखा मेल। इतिहास और आधुनिकता के साथ उज्बेकिस्तान अपने सोने और यूरेनियम के विशाल भंडार के लिए भी मशहूर है। यहाँ की मुरंताव गोल्ड माइंस इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक इसे धरती का सोने का दिल कहते हैं। ये खदानें सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट गोल्ड माइंस में से नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। कुछ खदानें इतनी गहरी हैं कि वैज्ञानिक मजाक में कहते हैं, अगर आप वहां खड़े हों तो धरती की धड़कन सुनाई दे सकती है। इन खदानों में काम करना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ के मजदूरों की मेहनत और दृढ़ता ही उज्बेकिस्तान की असली ताकत है। हालांकि देश ने आधुनिकता को अपनाया है, लेकिन इसके कानून और सामाजिक परंपराएं अब भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। उज्बेकिस्तान में शराब पीना कानूनी है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर यह सख्त मना है। शादी से पहले लड़का लड़की के मिलने जुलने पर समाज की कुछ सीमाएं अब भी लागू होती हैं। परिवार और बुजुर्गों का सम्मान यहाँ इतना गहरा है कि यह हर घर की नींव का हिस्सा है। और अब एक दिलचस्प बात, हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में जो प्राचीन एशिया दिखाया गया है, वो दरअसल उज्बेकिस्तान में फिल्माया गया है। यहाँ की वास्तुकला, पुराने शहरों का सौंदर्य और नीली टाइलों की चमक कैमरे में हर फ्रेम को एक कहानी में बदल देती है। शायद यही वजह है कि
कि आज उज्बेकिस्तान अतीत की विरासत और भविष्य की चमक दोनों को साथ लेकर चलता दिखाई देता है। यही है उज्बेकिस्तान, जहां रहस्य भी है, रूहानियत भी और इतिहास भी हर सांस में बसा हुआ है। यहाँ का हर पत्थर जैसे फुसफुसाकर कहता है, मैंने सदियों को गुजरते देखा है। तो दोस्तों, अगर आपको उज्बेकिस्तान की यह खूबसूरत और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।